अच्छा, हम सब दिखाते बहुत अच्छे हैं, और बाद में जब झगड़े होते हैं तो दोनों बैठ के कहते हैं वो आधे घंटे हमारी जिंदगी के कितने अच्छे थे जब हम एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और हम ये दिखा रहे थे कि हम कितने अच्छे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ आए तो धोखा दें, लेकिन अपने सर्वोत्तम आपको उस 4 मिनट में निचोड़ के रखना है। तो कंटेंट जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, विषय सामग्री को पढ़ेंगे नहीं, आप उसके बारे में बोल नहीं पाएंगे ढंग से, फिर आप सिर्फ 4 मिनट कुछ भी बोल के चले जाएंगे। तो सबसे पहली बात, कंटेंट जैसे विषय दिए हुए हैं तो इस विषय के बारे में पढ़ें और उसे बार बार प्रैक्टिस करें कि कैसे 4 मिनट में ही आप अपनी बातों को रख सकते हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज वो बहुत कुछ कहता है। जैसे कपूर साहब ने कहा कि हंसते मुस्कुराते आओ, लेकिन ऐसा भी होता है कई बार कि हंसते मुस्कुराते आके यहाँ आके जब बोल ही नहीं पाते हो तो फ्लॉप की तरह हो जाता है, वो भी ना हो। और ये तब होगा जब पूरी तैयारी करोगे। So the way you stand before the mic, the way you handle the mic and the way you select your words, शब्दों का चयन, किस तरह के शब्दों का चयन करते हो। और क्योंकि शब्द आपके बोलने की गरिमा को बढ़ाता है। और नेहरू युवा केंद्र का तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपको साल में 4 बार 5 बार ऐसे अवसर देता है जहां अलग अलग स्तर पर आप हिस्सा लेते हैं और अपनी प्रतिभा को निखारने का आपको अवसर मिलता है। तो आप अपने कंटेंट के बारे में जरूर ध्यान रखें, बॉडी लैंग्वेज के बारे में ध्यान रखें। और कई बार इन दोनों के बावजूद डिलीवरी नहीं हो पाती है, आता भी है, बोल नहीं पाए, तो वो बोलना भी आपको आना चाहिए। और भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। Either you speak in English or you speak in हिंदी। आप हिंदी में बोलें, कोई शर्म की बात नहीं है, अंग्रेजी में बोलें, बहुत अच्छी बात है। दोनों ही भाषाएं समान रूप से मजबूत हैं, लेकिन इंग्लिश का प्रयोग ना करें, ये आपके लिए नेगेटिव होता है। हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी में बोले, बीच बीच में इंग्लिश नहीं, और इंग्लिश में बोल रहे हैं तो बीच बीच में हिंदी नहीं आनी चाहिए। जैसे कई बार क्लास में ही मैं बात करता हूँ और मैं कहता हूँ गिव यू इंट्रोडक्शन, तो वो पहली 2 लाइन दिस इज माय नेम एंड आई एम कमिंग फ्रॉम दिस स्कूल, 2 तो बड़े बढ़िया इंग्लिश में आएंगे, उसके बाद वो हिंदी में उतर जाएंगे। तो ऐसा ना करो, हिंदी में ही बात करो। ऐसा तो नहीं है कि बहुत फ्लुएंट अंग्रेजी बोलोगे तो लगेगा बहुत अच्छा बोल रहे हो। तो जब भी ऐसी प्रतियोगिता में खास करके हिस्सा लेते हो तो बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे एग्जाम में हम प्रैक्टिस करते हैं। और भाषा के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए, शब्दों के चयन में सावधानी रखनी चाहिए और समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही कोई ऐसी बात हम ना कहें जो दूसरों की भावना को भी हर्ट करता हो, क्योंकि एक विषय पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ असहमत होंगे। कई बार इसी स्टेज पर हम लोगों ने देखा नेहरू युवा केंद्र पर कि इतने जोश में बच्चे भरे होते हैं कि लगता है उन्हें माइक की भी जरूरत नहीं, माइक तोड़ देंगे, इतनी तेज आवाज है, तो वो उतना जोश भी शायद अच्छा नहीं होता है। बैलेंस, संतुलन बहुत जरूरी है। तो संतुलन का आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर से दोहरा रहा हूं कि आपके पास सारा ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप उसे बता नहीं पा रहे हैं तो उसका फायदा नहीं होता है। जितने भी आप अगर अच्छे कार्यक्रम देखेंगे, न्यूज सुनिए, रेडियो पे सुने या टीवी पे सुने, हिंदी और अंग्रेजी मिश्रित भाषा का इस्तेमाल जहां तक हो आप ना करें। इससे आपका व्यक्तित्व भी अच्छा रहेगा और प्रभाव भी अच्छा पड़ता है। और एक और बात कहना चाहूंगा, एआई सुना होगा आपने? यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें चैट जीपीटी की बात सबसे ज्यादा हो रही है। तो जब आपको अपने बेस्ट की तैयारी करनी है तो हर तरह के माध्यम का सहारा लेना चाहिए। और आज की तारीख में एआई के बगैर लाइफ, हमारे जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए
आप इन सब माध्यम का सहारा लें, अपने आप को मजबूत बनाएं। जिस विषय पर आप बात करना चाहते हैं उस विषय के बारे में पूरी जानकारी आपके पास हो और तथ्य के साथ बात करें कि जो आप कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात ऐसी ना कह दें। उस समय तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपके नंबर कट जाएंगे। ये कुछ बातें हैं जो कि जब आप लोग कल इसमें हिस्सा लेंगे तो शायद आपके और काम आए, जिससे आप अपनी बात को और मजबूती से रख सकें। ठीक है? और कल तो याद करके आना पड़ेगा शायद। इसके साथ ही ऑन द स्पॉट लिखना है। विषय जो यहाँ दिए हुए हैं उनके बारे में मैं तो कुछ इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि फिर वो थोड़ा सा बायसनेस हो जाए कि मैं आपको पहले सारी चीज बताऊं। आप अपनी तैयारी करें, कुछ लोग बहुत अच्छे से करके आते हैं। और युवा की बात, युवा महोत्सव ही है ये, तो ये जरूर कहूँगा कभी कभी जिंदगी में धागे कमजोर चुन लेते हैं हम और सारी उम्र उनमें गांठ बांधने में निकल जाती है। तो युवा होने के नाते ये जरूर ध्यान रखो कि हम किसे पकड़ रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता अच्छा चुने और उस रास्ते पर मजबूती के साथ चलें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। इसी क्रम में बहुत बहुत धन्यवाद।